डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे और इस कोविड महामारी से अच्छे से लड़ रहे होंगे। हमें स्प्रेडर नहीं बनना है, हमें विक्टिम नहीं बनना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे और इस दृष्टि से हमें बाहर नहीं निकलना है। तो हमने देखा कि औरंगजेब का जो काल था, औरंगजेब क्या शाहजहाँ का काल था, उसी काल से ही लगभग 1657 से ही जो दक्षिण वाला राज्य है वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक प्रमुख हिंदू राज्य उभर कर आया जो कि मराठा राज्य था। ग्रांट डफ ने इसके बारे में कहा है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों का जो उत्कर्ष है, उदय, वो आकस्मिक अग्निकांड की तरह हुआ। शिवाजी का जब उदय हुआ, अब ये उत्कर्ष कैसे हुआ? जब शिवाजी का उदय हुआ उससे पहले मराठे बहमनी राज्य और उसके उत्तराधिकारी जो राज्य थे बीजापुर और अहमदनगर, उनमें सैनिक और प्रशासनिक पदों पर कार्य करते थे। जहांगीर ने भी मराठों को अपने प्रशासन में रखा। उसके बाद गुरु रामदास जो थे, इन्होंने मुगलों के विरुद्ध मराठों में राजनीतिक चेतना जगाई और शिवाजी ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। शिवाजी ने कई जो अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको हिंदू पातशाही रखा। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी थी कि मराठों के उत्थान में सहायक थी। अब हम जो आरंभिक स्थिति है उसके बारे में पढ़ते हैं। आरंभ में जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में चले धार्मिक आंदोलन ने इसकी एकता को बढ़ाया था और मराठों में राजनीतिक चेतना की भावना भी आई थी। अब हम आरंभ में जो आरंभिक जो काल था उसमें 1657 में मराठा राज्य का मुगलों से पहली बार संपर्क हुआ था, प्रत्यक्ष युद्ध पहली बार हुआ था। अब शिवाजी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। शिवाजी का जन्म जो है वो 1627 ईस्वी में हुआ था, 20 अप्रैल 1627। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी जो थे वो अपनी माता जीजाबाई और दादा कौंडदे के संरक्षण में अपने पिता की पैतृक जागीर में बड़े हुए। 1641 में उनका विवाह सईबाई निम्बालकर से हुआ और उनके गुरु का नाम था समर्थ गुरु रामदास। अब शिवाजी ने आरंभ कैसे किया, आरंभिक सफलताएं उनकी। उन्होंने बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अधिकार किया सबसे पहले तो 1643 में, 1643 में। इसके बाद पुरंदर किले को भी नीलोजी नीलकंठ से छोड़ ले लिया। इसके बाद 1656 में तोरण नामक पहाड़ी किले को भी छीन लिया। इसके बाद 1656 ईस्वी में राजगढ़ किले को भी जीत लिया और उसको राजधानी बनाया। 1656 तक चाकन, कोंडाना, सिकोना, बारामती, लोहागढ़, इन पर भी शिवाजी का अधिकार हो गया था। अब 1657 ईस्वी में शिवाजी की मुगलों से पहली टक्कर हुई।
जब शिवाजी बीजापुर की तरफ से मुगलों से लड़े। अब इस समय शिवाजी ने जुन्नर पर आक्रमण किया और 3 लाख ऊँट लूट लिए। शिवाजी को दबाने के लिए बीजापुर ने अफजल खां नाम के सरदार को नियुक्त किया। अफजल खां ने शिवाजी को मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने अफजल खां की हत्या कर दी। अब औरंगजेब ने क्या किया कि शिवाजी पर नियंत्रण के लिए 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया और शिवाजी को समाप्त करने का आदेश दिया। लेकिन शिवाजी ने रात में चुपके से पूना में शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण कर दिया और वो भाग गया, लेकिन उसकी 2 अंगुलियां कट गई। इसके बाद 1664 में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया। इसके बाद 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने आमेर के मिर्ज़ा राजा जयसिंह को नियुक्त किया। जयसिंह ने पुरंदर को घेर लिया, जीत लिया और रायगढ़ को घेर लिया। अंत में 24 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने 4 लाख ऊँट, वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को दिए। इसके बाद शिवाजी के पुत्र को मनसबदार बनाया गया और शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता का वचन दिया। औरंगजेब ने पुरंदर संधि को स्वीकार कर लिया। अब क्या हुआ कि जयसिंह ने कहा कि दीवाने खां वो मुगल दरबार में आए, तो वो शिवाजी आया, लेकिन शिवाजी का अपमान वहाँ पर हुआ। अब शिवाजी को यहाँ पर जयपुर भवन में कैद कर दिया, लेकिन शिवाजी फरार हो गया। फिर क्या हुआ कि शिवाजी ने औरंगजेब से कहा कि 1667 में वो सम्राट की ओर से युद्ध करने को तैयार है, अगर औरंगजेब उसे क्षमा कर दे। औरंगजेब ने उसे क्षमा कर दिया। अब 1670 में फिर से युद्ध हो गया और पुरंदर की संधि में जीते हुए अनेक किलों को जीत लिया, और जिसमें कोंडानाथ से महत्वपूर्ण था। इसके बाद शिवाजी ने अक्टूबर 1670 में सूरत पर फिर से आक्रमण किया। उसके बाद शिवाजी ने सलहेर के युद्ध में भी मुगलों को परास्त किया। अब 1674 में राज्याभिषेक कैसे होता है? 1674 में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि धारण की। महाराष्ट्र के कट्टर ब्राह्मण हालांकि शिवाजी को क्षत्रिय नहीं मानते थे, तो उन्होंने काशी के विद्वान से राज्याभिषेक कराया। लेकिन जो पहला राज्याभिषेक वो ये मानते थे कि अशुभ मुहूर्त में हुआ था, इसलिए दूसरी बार राज्याभिषेक 4 अक्टूबर 1674 को हुआ। अंतिम महत्वपूर्ण अभियान जो था वो 1678 ईस्वी में कर्नाटक का था, कर्नाटक के विरुद्ध था। तो शेर खान लोधी ने शिवाजी को कर्नाटक सौंप दिया। इसके बाद इस अभियान में बहुत सारे किलों को जीता और तुंगभद्रा से कावेरी तक का संपूर्ण प्रदेश शिवाजी के नियंत्रण में आ गया। शिवाजी ने एक नौसेना भी बनाई
इसके बाद अप्रैल 1680 में शिवाजी का निधन हो गया रायगढ़ के किले में। तो शिवाजी जो थे उन्होंने काफ़ी बहुत बड़ा योगदान दिया इस मराठा राज्य की स्थापना में। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी पन्हाला किले की कैद से मुक्त हो गया। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी जो थी वो अपने पुत्र को राजा राम को शासक बनाना चाहती, लेकिन संभाजी ने राजा राम को गद्दी से उतार दिया। अब क्या हुआ कि 1681 में संभाजी ने औरंगजेब का जो विद्रोही पुत्र था अकबर, उसको शरण दी थी। फिर 1689 में संभाजी को पकड़ लिया और औरंगजेब ने प्रस्ताव रखा कि अगर इस्लाम स्वीकार कर लोगे तो छोड़ देंगे, लेकिन संभाजी ने अस्वीकार कर दिया और 1689 में औरंगजेब ने संभाजी और उसके मित्र कवि कलश की हत्या करवा दी और उसकी जो पत्नी येसुबाई और पुत्र शाहू, इन दोनों को रायगढ़ के किले में कैद कर दिया। इसके बाद राजा राम शासक बना पकड़े जाने के बाद, और रायगढ़ में इसका राज्याभिषेक हुआ। इस 1689 में मुगल आक्रमण की आशंका से वो जिंजी चला गया। 1698 ईस्वी में तक जिंजी मराठों की राजधानी रही। फिर 1698 में जिंजी पर मुगलों का नियंत्रण हो गया और 1699 से सतारा मराठों की राजधानी रही। अब राजा राम कभी गद्दी पर नहीं बैठा क्योंकि वो अपने आप को शाहू का प्रतिनिधि मानता था। अब संभाजी की हत्या के बाद राजा राम के नेतृत्व में मराठा स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ, जो 1707 ईस्वी में मुगलों द्वारा शाहू को मराठा छत्रपति स्वीकार करने तक चलता रहा। 1689 में राजा राम ने प्रतिनिधि नामक नया पद भी सृजित किया। अब 1700 ईस्वी में राजा राम की भी मृत्यु हो गई और उसकी जो विधवा थी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठाया और मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखते हुए रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ आदि किलों को मुगलों से जीत लिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र था आजम शाह, उसने शाहू को कैद से मुक्त कर दिया और उसे शासक घोषित कर दिया। इसके बाद मुगलों में कई आंतरिक झगड़े हुए, लेकिन जब ये पेशवाओं के हाथ में आया ये साम्राज्य, पेशवाओं का नियंत्रण बढ़ा, तो इस पर ये साम्राज्य और आगे वृद्धि करने लगा। तो इस तरह से मराठा साम्राज्य था। थैंक यू सो मच।